दोस्तों आप लोगों ने मोबाइल फोन के बेंचमार्क का नाम सुना होगा। बेंचमार्क से हमें पता चलता है ना कि मोबाइल फोन का प्रोसेसर है वो कितना ज्यादा फास्ट है, लेकिन क्या हमें मोबाइल फोन के बेंचमार्क के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि अभी रिसेंटली 2-4 ऐसी बातें हुई है जिसे देख के काफी बड़ा शक खड़ा हो जाता है। जैसे कि बात करें वन प्लस की 9 और 9 प्रो है ना, गीक बेंच के ऊपर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहे थे और पता चला था वो वहां पे चीटिंग कर रहे थे और एक्चुअली में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आनी चाहिए और रियल वर्ल्ड के अंदर पावर बचाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कम कर रहे थे। और अलग अलग लोगों ने इस चीज को जब रिपोर्ट किया तब ये लोग झांके सामने आए थे। तो बात आती, क्या हमें बेंचमार्क को सच में ट्रस्ट करना चाहिए? ये बेंचमार्क चीटिंग क्यों करते बाकी ब्रांड्स? क्योंकि देखा तो यहाँ पे वन प्लस अकेला नहीं है, इससे पहले हुआवे ने ऐसा करा, ओप्पो के फोन में ऐसा हुआ, मीडियाटेक में हुआ है, स्नैपड्रैगन में हुआ है। काफी लोगों ने इस टाइप की चीजें बाद में परफॉर्म करी है। जानते हैं इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या होता है और एग्जैक्टली आपको इससे कितना फर्क पड़ना चाहिए और बेंचमार्क सच में यूजफुल है या नहीं। पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मोबाइल फोन होता है वो काफी एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एक मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर भी रहता है, वहीं रैम है, वहीं उसको बैटरी से चलाना है, वहीं उसे ठंडा करना है। हम इसे कंप्यूटर से कंपेयर नहीं कर सकते जहां पे एक डेडिकेटेड गेमिंग पीस है और उसको डेडिकेटेडली पावर मिल रही है और उसके अंदर लिक्विड कूलिंग और अलग अलग कूलिंग के मैकेनिज्म लगे हुए हैं। मोबाइल फोन के अंदर कंपनीज के साथ प्रॉब्लम आती है कि उन्हें बैटरी पर ही चलाना है, उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस भी निकालनी है, प्लस हीट भी मैनेज करनी है। और आज के समय में जो लेटेस्ट मोबाइल फोन के प्रोसेसर आते हैं उसके अंदर आपको मल्टीपल कोर के सेट्स देखने को मिलते हैं। कोई कॉर्टेक्स A55 का होता है, A78 का होता है, X1 आ गया नया कोर और अब तो X2, A710, A510 आएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग टास्क के लिए आपको अलग अलग कोर देखने को मिलते हैं। किसी को बिल्कुल ही हाई एंड टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए, X1 कोर देखने को मिलेगा। किसी को अगर सिर्फ बीच की मीडियम परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए 78 कोर देखने को मिलेगा और A55 कोर उनके लिए जो रेगुलर बेसिक टास्क होते हैं। बेसिकली उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मोबाइल फोन को जब इस परफॉर्मेंस की जरूरत पड़े तभी वो एक्टिवेटेड हो और ज्यादातर समय जो लो परफॉर्मेंस कोर रहता है वही एक्टिवेटेड रहे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बैटरी को भी बचाया जा सके और कम से कम हीट प्रोड्यूस की जा सके। और जब जरूरत पड़े कि परफॉर्मेंस की जरूरत ज्यादा है तो जो ऊपर वाले जो हाई परफॉर्मेंस कोर होते हैं उन्हें एक्टिवेट किया जाता है, जिसका यूज करके अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाली जा सकती है। लेकिन इसका यहाँ पे नुकसान ये रहता है कि यहाँ पे बैटरी का कंजम्पशन काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि बैटरी इतनी नहीं चलती और लोगों को हीटिंग वगैरह देखने को मिलती है। और ये चीज को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसर और जो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज है वो ऐसा करती है जब जरूरत पड़े तभी अच्छी परफॉर्मेंस निकाले। और यहाँ पे देखा तो कंपनीज भी अच्छा खेल जाती है। ज्यादातर टास्क के अंदर अपनी अच्छी बैटरी लाइफ दिखाने के लिए ये लोग अभी जो हाई परफॉर्मेंस कोर होते हैं वो ज्यादातर एक्टिवेट नहीं करती हैं, जो कि अच्छी चीज है जिससे बैटरी बचेगी। लेकिन हाल फिलहाल लोगों ने देखा था कि OnePlus 9 सीरीज के अंदर आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी जितनी उस पर्टिकुलर प्रोसेसर में होनी चाहिए। शायद से स्नैपड्रैगन 888 के अंदर जो हीटिंग हो रही थी उसे बचाने के लिए ऐसा किया हो। कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली बेंचमार्किंग में जो कहानी होती है पूरी उल्टी हो जाती है। यहाँ पे लोग कंपनी ये करती है व्हाइट लिस्ट कर देती है एप्लीकेशन को। उन्हें मालूम है मार्केट में कौन कौन सी एप्लीकेशन पॉपुलर है, गीक बेंच पॉपुलर है, Antutu पॉपुलर है और अगर कोई भी स्मार्टफोन अगर ये बेंचमार्किंग की एप्लीकेशन चलाएगा उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। यानी कि इन फोन्स के अंदर क्या किया जाता है, व्हाइट लिस्ट कर दिया जाता है एप्स को, जिसका मतलब है कि जब ये एप्लीकेशन चलेंगी तो ऑटोमेटिकली अच्छी सीपीयू की परफॉर्मेंस निकलेगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, थर्मल थ्रॉटलिंग कम होगी और आपको कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती रहेगी, जिससे हमेशा जब भी आप बेंचमार्क्स को रन करो तो आपको हमेशा अच्छे से अच्छा स्कोर दिखाई दे। लेकिन ये चीज पता कैसे चली वो पता है आपको? यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, जो पुरानी जो बेंचमार्किंग एप्लीकेशन थी जैसे गीक बेंच हो गया, उसको रीपैकेज करके किसी दूसरे नाम से चलाया। अब किसी दूसरे नाम से नॉर्मल एप्लीकेशन की तरीके से चल रही है और जब ऐसी एप्लीकेशन उस फोन के अंदर चलेगी तो नॉर्मली जो फोन है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकालेगा इतनी ज्यादा, क्योंकि उसे लग रहा है कि नॉर्मल एप्लीकेशन चल रही है, ये तो बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है ही नहीं। और उसके बाद जो नॉर्मल यूज केस में जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा कम है। और इसके चलते ये हुआ कि गीक बेंच वालों ने OnePlus 9 सीरीज को डीलिस्ट कर दिया है। अपनी जो रैंकिंग आती है, यानी गीक बेंच की जो पूरी रैंकिंग आती है ना, वहां से OnePlus 9 सीरीज को हटा दिया और ये भी बोला है कि आने वाले समय में OnePlus के दूसरे फोन को भी इस तरीके से टेस्ट करेंगे और अगर वो भी चीटिंग करते हुए पाए गए तो वहां पर उन्हें भी इस लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। पास में देखा तो हुआवे ने भी एग्जैक्ट सेम काम किया था एक जमाने में, जहां पे बेंचमार्किंग के अंदर काफी कमाल की परफॉर्मेंस आ रही थी, लेकिन जब नाम बदल के उस बेंचमार्क को चलाया जा रहा था तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती। इवन देखा तो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज ने भी ऐसा किया था। काफी अच्छा एग्जांपल है अभी रिसेंटली मीडियाटेक का। मीडियाटेक के प्रोसेसर में क्या हुआ था कि ओप्पो Reno 3 सीरीज जो चाइना में लॉन्च हुई थी, एक फोन के अंदर P95 था और एक फोन के अंदर Dimensity 1000 था। अब यहाँ पे क्या किया कि जब नाम बदल के Dimensity 1000 के अंदर उस एप्लीकेशन को चलाया गया, बेंचमार्क वाली एप्लीकेशन को, तो वहां पे जो स्कोर है वो Helio P95 से कम आ गया। मतलब बिलीव कर सकते हो मीडियाटेक Dimensity 1000 का स्कोर P95 से कम आ गया। रियलिटी में ये चीज हुई थी
और उसके बाद पता चला था मीडियाटेक वाले अपने प्रोसेसर के अंदर इस तरीके के जो खेल है वो खेल रहे हैं, जिसके अंदर जो सीपीयू रहता है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है अगर पर्टिकुलर बेंचमार्क रन होता है। अगर वो बेंचमार्क रन नहीं होता तो उस पर्टिकुलर बेंचमार्क पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते। और यही हुआ कि डायमेंसिटी 1000 की बेंचमार्किंग में परफॉर्मेंस कम आ गई जब नाम बदल के उसे चलाया गया था। और इससे मतलब समझ में आ जाता है जो कंपनीज आज के समय मेजॉरिटी काफी सारी ऐसी हरकतें करती रहती है। वन प्लस वालों ने तो ये बोला था कि वो अपने फोन की मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर कोई अगर स्मार्टफोन यूज करता है तो उसे हीटिंग ज्यादा महसूस नहीं हो और वहां पे उसकी बैटरी भी ड्रेन धीरे धीरे हो, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें चेंजेस करी है, जिससे ये होगा कि OnePlus 9 Pro में स्नैपड्रैगन 888 है, तो वहां पे आप रियल वर्ल्ड में उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को वहां अचीव नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ बेंचमार्क में अचीव कर सकते हो। ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी हो जाती है। और पता है पीछे का एक रीजन कि कंपनी ऐसा क्यों करती है? ऑब्वियसली यार ब्रैगिंग राइट्स आ जाती हैं। अगर कोई भी मोबाइल फोन की कंपनी अपने लॉन्च इवेंट में अपना बेंचमार्किंग स्कोर बताएगी और बताएगी सेम प्रोसेसर इस फोन में भी आता है लेकिन हमारे फोन में प्रोसेसर वो ऑप्टिमाइज है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है, तो लोगों के मन में आएगा ना कि हाँ अगर मेरे को गेम खेलना है मैक्सिमम परफॉर्मेंस सही है तो मैं ये लूंगा। काफी सारे लोग बेंचमार्क इसलिए देखते हैं, मतलब मेजॉरिटी लोग मैंने देखा कि वो बेंचमार्क का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि प्रोसेसर को कंपेयर कर सके कि ये प्रोसेसर अच्छा है कि ये प्रोसेसर अच्छा है, और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी लगेगी। जबकि रियल वर्ल्ड में बात है कि बेंचमार्क कभी भी रियल वर्ल्ड की परफॉर्मेंस को टेस्ट नहीं कर सकता, जो कि मैं कहूंगा बिल्कुल भी गलत चीज नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बेंचमार्क एक अच्छी चीज है जिसका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से किया गया था। लेकिन अगर इस चीज को अगर कंपनी अगर ईमानदारी के साथ करे तो ये काफी अच्छी चीज हो सकती है। जैसे की बात करें, अगर मान लो आज के समय में जो मोबाइल फोन है वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए और ऑलरेडी हर दूसरा स्मार्टफोन इतना कैपेबल होता है कि काफी अच्छे तरीके से चल जाता है। ऑब्वियसली फ्लैगशिप वाले तो अच्छे तरीके से चलते हैं, और उस समय नॉर्मल यूजर होता है, किसी को भी अगर मैं हाथ में फोन दे दूं दो फोन में डिफरेंस नहीं बता सकता कौन सा फोन फास्ट है कौन सा फोन स्लो है, क्योंकि देखा जाए तो परफॉर्मेंस मोर और लेस काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। और वहां पे अगर मेरे को डिवाइसेस के अंदर अगर कंपेयर करना है तो कई बार मुझे कोई बेंचमार्क या एप्लीकेशन वगैरह रन करनी पड़ेगी, तभी जाके डिफरेंस बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली कौन सा फोन फास्ट है कौन सा फोन स्लो है। और यहां पे अगर कंपनी अगर ईमानदारी के साथ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन वगैरह को इंप्लीमेंट करे तो ये बता पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इवन बात ये भी है कि काफी सारे मार्केट में जो नए नए प्रोसेसर आते हैं ना, उनके अंदर भी आप इसी तरीके से पता लगाते हैं कि एक का बेंचमार्किंग स्कोर कम, एक का बेंचमार्किंग स्कोर ज्यादा है तो दूसरा वाला प्रोसेसर वो ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि ईमानदारी के साथ बेंचमार्किंग टेस्ट को परफॉर्म किया गया है, तो ये चीज काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। और इसका यूज करके मोबाइल फोन के अंदर एग्जैक्टली जो परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा अच्छी आ रही है, कौन सा प्रोसेसर बेटर है, ये पता लगा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में प्रैक्टिकली आप इस चीज को हाथ में लेके पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे ज्यादा फास्ट है। ये बिल्कुल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बेंचमार्किंग जो है ना, ये किसी भी कार की मैक्सिमम स्पीड नापने जैसा है कि एक स्पोर्ट्स कार अगर आपको लेनी है तो आप एक ऐसी कार लोगे ना जो 0 से 100 कम से कम टाइम के अंदर जाए, और ये पता लगाने का बेंचमार्किंग ही काफी अच्छा तरीका है। इवन बात ये तो बेंचमार्किंग देखा जाए तो आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट होते हैं, वहां पर भी हेल्प करते हैं। कई बार जो थर्मल थ्रॉटलिंग वाले टेस्ट होते हैं वहां पर भी पता लगता है कि किस तरीके से सीपीयू की फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही है, तो वहां भी बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस होती है, काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। तो कहने का मतलब ये बेंचमार्किंग के ऊपर आप 100% तो रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन बेंचमार्किंग अगर सही तरीके से परफॉर्म की जाए तो उसके चक्कर में आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस फोन के अंदर नेटवर्क की सेलुलर स्पीड ज्यादा है, इसके लिए भी बेंचमार्किंग यूज हो सकती है। कौन सा फोन थर्मल थ्रॉटल कर रहा है, किस फोन में ज्यादा हीटिंग हो रही है, किस फोन का प्रोसेसर ज्यादा फास्ट है, ये सारी चीजें हम बेंचमार्क करके पता लगा सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शर्त यही आ जाती है कि अगर ये सारी चीजें अगर ईमानदारी के साथ परफॉर्म करें तो यूजफुल भी है, लोगों की मदद भी करती है। लेकिन अगर बेईमानी के साथ अगर ये चीजें परफॉर्म की जाए तो यार लोगों को मिसलीड और मिसगाइड भी करती है। ये एक सोचने वाली चीज है। तो मैं ये कहूंगा कि 100% रिलाई मत कीजिए बेंचमार्किंग के ऊपर, लेकिन बेंचमार्किंग को देखिए, लेकिन आंख बंद करके उस पर भरोसा मत कीजिए। तो इस वीडियो में बेंचमार्किंग के ऊपर मैं आपसे यही बात करना चाहता था। बाकी आप लोग बेंचमार्क्स के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं बात नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन में। गुड बाय।